गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आर उपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, यज्ञाचार्य, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, आज की वीडियो का नाम है सदगुरु की महिमा। नारद जी जब कभी भी वैकुंठ में भगवान नारायण से मिलने जाते थे, जब वहाँ से वो चले जाते थे तो भगवान उस जगह की शुद्धिकरण कराते थे, क्योंकि नारद जी ने कोई गुरु नहीं किया था। तो एक सेवक ने नारद जी को बताया, नारद जी तो आप हमेशा भगवान का नाम जप करते हैं, फिर भी आप जब चले जाते हैं, जिस जगह आप बैठते हैं उस जगह की शुद्धि करवाते हैं भगवान। नारद जी कहते ऐसा नहीं हो सकता, अरे देख लीजिए आप। तो नारद जी जो है अदृश्य हो गए, अदृश्य हो करके भी देख रहे थे। उनके जाने के बाद जिस जगह नारद जी बैठे थे वहाँ का शुद्धिकरण भगवान ने करवाया। नारद जी कहते हैं भगवान से, भगवान ऐसा क्यों किया? नारद, आपने गुरु नहीं किया, आप अभी निगुरे हो। तो कबीरदास जी कहते हैं, सुन लो चतुर सुजान निगुरे नहीं रहना। निगुरा होता हिय का अंधा, खूब करे संसार का धंधा, पड़े नरक की खान। सुन लो चतुर सुजान निगुरा नहीं रहना। तुलसीदास महाराज जी लिखते हैं रामचरितमानस में, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। इसका मतलब क्या होता है? ब्रह्मा जैसा सृष्टि पालन करने का सामर्थ्य आ जाए, विष्णु जैसा पालन करने का सामर्थ्य आ जाए, शिव जैसा संहार करने का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी जिसका गुरु सदगुरु नहीं, उसका उद्धार नहीं हो सकता। नारद जी ने नहीं कहा भगवान आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद जी ने भगवान से पूछा किसको गुरु करूं? भगवान ने कहा कल गंगा नदी के तट पर पहला आदमी जो मिले उसे गुरु बना लो। दूसरे दिन भगवान जो है, नारद तो भगवान के परम भक्त है, तो दूसरे गुरु के पास न भेजकर भगवान स्वयं मछुआरे का रूप बना करके और मछलियों का जाल कंधे पर लेकर और बीड़ी फूंकते हुए आ रहे थे। अंधेरा था, इसमें नारद जी की गुरु भक्ति का परीक्षा भी लेने का था। नारद जी ने सोचा कोई स्नान करके सुबह सुबह अगरबत्ती जला के आ रहा है, और भगवान तो मछुआरे के रूप में थे, बीड़ी फूंकते हुए आ रहे थे। और नारद जी दंडवत प्रणाम किए भगवान को, बोले गुरुदेव भगवान का आदेश है, मुझे अपना शिष्य बना लो, मंत्र दीक्षा दो। तो मछुआरे के रूप में आए हुए भगवान नारायण ने नारद जी को बोला नारायण नारायण नारायण। 3 बार नारायण मंत्र की दीक्षा दे दिया। इसलिए नारद जी कहीं भी जाते हैं 3 बार बोलते हैं, 4 बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, नारायण नारायण नारायण। बोले अभी गुरुदेव का दर्शन करना। जो ही ऊपर देखा, मंत्र दीक्षा तो ले लिए थे, अब भगवान का आदेश था, बोले मेरे सदगुरु तो मछुआरा है। फिर भगवान के पास दूसरे दिन आए, भगवान ने कहा मंत्र दीक्षा ले लिया? हाँ भगवान, मंत्र दीक्षा ले लिया, लेकिन मेरा सदगुरु मछुआरा है। इतना सुनते ही भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया नारद जी को, जाओ तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, तुमने सदगुरु का अपमान किया है।
राम बनकर मैं अवतार लेता हूँ तो वशिष्ठ जी को अपना सदगुरु बनाता हूँ। कृष्ण अवतार में जाते हैं तो सांदीपक ऋषि को अपना गुरु बनाता हूँ। तुमने सदगुरु का अपमान किया है। नारद जी ने भगवान से क्षमा मांगा, भगवान क्षमा कर दो। नहीं, मैं क्षमा नहीं कर सकता। जिस सदगुरु का अपमान किया है वही तुम्हें बचा पाएंगे। दूसरे दिन नारद जी अपने सदगुरु के पास जाते हैं। भगवान फिर उसी रूप में आते हैं। गुरुदेव, मैंने आपका अपमान कर दिया भगवान के सामने, और भगवान ने मुझे श्राप दे दिया, तुम्हें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियां 200 करोड़ वर्ष में पूर्ण होती हैं। भगवान ने कहा ये उपाय वही सदगुरु बताएंगे। तो गुरुदेव कोई उपाय बताइए। तो गुरु ने बताया, कल जाओ भगवान के पास। अब बोले 84 लाख योनियां कैसे होती हैं, आप उसका नक्शा बना दो। जब भगवान नक्शा बना देवें तो उसी में इधर से उधर लौट लेना। तो 200 करोड़ वर्ष की यात्रा 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। दूसरे दिन नारद जी आते हैं भगवान के पास। बोले भगवान, आपने श्राप दे दिया कि 200 करोड़ वर्ष 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो प्रभु बता दीजिए 84 लाख योनियां कैसी होती हैं। भगवान ने नक्शा बना दिया। नारद जी इधर से उधर लौट लिए। बोले नारद क्या कर रहा है? अरे हमारे सदगुरु ने कहा है कि 200 करोड़ वर्ष की यात्रा 2 मिनट में पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं इस नक्शे पर लौट लिया। अभी मुझे 200 करोड़ वर्ष भटकना नहीं पड़ेगा। तो नारद जी को भगवान कहते हैं, देखो नारद, 200 करोड़ वर्ष की यात्रा 2 मिनट में पूरा करवाने का सामर्थ्य सदगुरु में होता है, इसलिए मुझसे भी बड़ा सदगुरु होते हैं। भगवान नारायण ने नारद जी के से कहा, वो मछुआरा कोई और नहीं, मैं ही था। नारद जी समझ गए सदगुरु की महिमा। इसमें ये कथा और आती है सदगुरु की महिमा में। एक सेठ था, वो बड़ा धर्मात्मा और विद्वान था। हमेशा साल में 2 बार तीर्थ यात्रा करता था। तो एक डाकू था, जंगल से होकर जाना पड़ता था, और डाकुओं का सरदार उसी जंगल में कुटी बनाकर रहता था। 10-15 उसके साथी थे। डाकुओं का सरदार कहता है अपने साथियों से, ये सेठ का पूरा कुंडली निकालो। साथियों ने सेठ का, सेठानी का नाम और क्या क्या कारोबार करता है, और उसकी एक कन्या थी 12 साल का, पूरा विवरण साथियों ने उस डाकू को दे दिया। सेठ सेठानी यात्रा के लिए जा रहे थे, और वो डाकू संत का भेष बना लिया। उसके 15 साथी थे, वो भी संत का भेष बना लिए। जब सेठ सेठानी नजदीक आते हैं तो कालनेमी की तरह वो जो है सब बताने लगा। आपका नाम ये है, आपकी एक पुत्री है, आपका ये कारोबार है, आप तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हो। सेठ तीर्थ यात्रा को नहीं गया, बोला इतने बड़े संत का दर्शन हो गया तो तीर्थ यात्रा पूरी हो गई। डाकू के भेष में बने हुए संत को, उसके साथियों को अपने घर पर बुलाया और अच्छा भोजन किया, वस्त्र और दक्षिणा दे करके उन्हें विदा किया। वो डाकुओं का सरदार अपने मित्रों से कहता है कि सेठ जिस समय घर पर नहीं रहे उस समय मुझे बताओ। एक साथी ने बताया, इस समय सेठ जी पास के गांव में एक गरीब कन्या की शादी है, वहां दोनों गए हैं। सेठ बड़ा धर्मात्मा है, गरीब कन्या की शादी का पूरा खर्च, बारातियों के रहने खाने की व्यवस्था और आभूषण वस्त्र सब सेठ दे रहा है। 1 घंटे के बाद
वापस अपने घर पर आ जाएगा। तुरंत ये डाकू बना संत और सेठ के घर पर पहुंच गया। और जिसका आदर उसके माता पिता जिस गुरु का करते हैं, वो कन्या भी बचपन से बड़ी संस्कारी थी। आए हुए गुरु का बड़ा स्वागत किया। और रे डाकू संत बना, वो डाकू कहता है, पुत्री तुझे भगवान का दर्शन करना है? हाँ गुरुदेव करना है। तो तिजोरी में जितना पैसा है, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात सब गठरी में बांध लो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें भगवान का दर्शन कराता हूँ। भोली कन्या ने तिजोरी का सब सामान गठरी में भर लिया और उस डाकू के पीछे चल दी। जंगल की तरफ वो चलने लगा। रास्ते में एक सूखा कुआं था। बोला गठरी यहाँ रख दो और कुएं में देखो, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, भगवान दर्शन दो, तो भगवान तुझे दर्शन देंगे। और जब कन्या नीचे देखने लगी तो कन्या को धक्का मार दिया, कुएं में गिर कर ये मर जाए और सब सामान मेरा हो जाए और यहाँ से भाग चलेंगे। ज्यों ही कन्या को धक्का दिया, भगवान ने अपने दोनों हाथ से कन्या को बचा लिया, क्योंकि उसकी श्रद्धा भक्ति इस पापी सद्गुरु पर था और भगवान पर श्रद्धा पहले ही था। और वो कन्या कहती है, आप कौन हो? भगवान कहते, मैं पर भगवान हूं जिससे मिलने तू आई है। बोले मुझे कैसे मालूम आप भगवान हो? मेरे गुरु को दर्शन दो और गुरु बताइए भगवान है तो मैं मानूं आप भगवान हो। भगवान कहते हैं, पुत्री वो गुरु नहीं, वो डाकू है, शैतान है, पापी है। कन्या बोलती है, मेरा गुरु शैतान है, पापी है, कैसा भी है, लेकिन उसके द्वारा आपका दर्शन हुआ। और उसकी श्रद्धा भक्ति प्रेम देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। और तब तक सेठ और सेठानी भी आ गए। कुएं में उस कन्या का और भगवान का वार्ता हो रहा है। सेठ सेठानी ने भी सुन लिया और डाकू संत के भेष में वो डाकू उसके साथी लोग भी वहां खड़े हैं। और भगवान ने कन्या को तो दर्शन दिया, उसके माता पिता को भी दर्शन दिया और उस डाकू को भी, उसके साथियों को भी भगवान का दर्शन हुआ। वो डाकू उसके साथी सभी उस सेठ के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते हैं आपकी कन्या के कारण मुझे भगवान के दर्शन हो गए। अभी मैं ये पाप कर्म आज से छोड़ दिया, अभी अच्छा काम करेंगे। भगवान कहते हैं, तुमने ये पाप कर्म करना बंद तो कर दिया, लेकिन जब तक सद्गुरु नहीं करोगे उद्धार नहीं होगा। तो डाकू और उसके सरदार ने कहा, भगवान में किसे गुरु बनाऊं? ये सेठ है, विद्वान है, मेरा परम भक्त है, इसी से दीक्षा लो। फिर सेठ ने डाकू के सरदार को, उसके मित्रों को दीक्षा दिया और जो सामान लेकर के घर से सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात लेकर के वो डाकू आया था, उस सामान से सेठ ने वहाँ मंदिर बनवा दिया भगवान लक्ष्मी नारायण का। और सबको, डाकू को, उसके साथियों को दीक्षा दे दिया और सब लोग भक्ति करने लगे। मंदिर के पास हार फूल की दुकान, नारियल की दुकान, मिठाई की दुकान, धीरे धीरे वहाँ नगर बस गया। और श्रद्धा भक्ति के कारण गुरु कितना भी शैतान हो, लेकिन उस कन्या का श्रद्धा भक्ति गुरु के पास दृढ़ था। तो अपना तो उद्धार किया, माता पिता का भी उद्धार किया और डाकुओं का भी उद्धार कर दिया। भक्तजनों, इसलिए बचपन से अपने बच्चों को भगवान की भक्ति सिखाओ और इसी का नाम है सद्गुरु की महिमा। जय श्री राम।